हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनरेबल स्टडी। मेरा नाम है आकांक्षा पोरवाल। कल हम पढ़ रहे थे यूरोपीय शक्तियों का आगमन। आज हम वहीं से अंक करेंगे। गार्सिया, अगला गवर्नर है गार्सिया डी नोरा। 1538 में इसे गवर्नर बनाया गया तथा इसने श्रीलंका के अधिकांश भागों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। जब हिंद महासागर में केवल पुर्तगाली यूरोपीय शक्ति ही उपस्थित थी, इसने अपने आप को सागर का स्वामी घोषित कर दिया। इसे सब लोग सागर का स्वामी कहकर बुलाने लगे। पुर्तगाली चूंकि हिंद महासागर में प्रमुख स्थिति में थे, अतः वे हिंद महासागर से होने वाले सामुद्रिक व्यापार पर एक टैक्स लगाते थे। उस टैक्स का नाम रखा कार्टेज। यदि कोई व्यापारी टैक्स देने से बचना चाहता था तो उसके जहाज़ को पुर्तगालियों द्वारा या तो जहाज़ को जब्त कर लिया जाता था या उसे डुबा दिया जाता था, समुद्र में उसे डुबा दिया जाता था। इस उद्देश्य से पुर्तगालियों ने एक सशस्त्र नौसैनिक बेड़ा बनाया था जिसे आर्मेडा कहा गया। इन्होंने एक टैक्स भी लगाया कार्तेज, और पुर्तगालियों को इन्होंने एक सशस्त्र नौसैनिक बेड़ा भी बनाया जिसका नाम रखा आर्मेडा। ये पूरी एक व्यवस्था बन गई जिसे कार्तेज आर्मेडा व्यवस्था कहा गया। ये व्यवस्था इतनी अधिक प्रभावी हो गई थी कि मुग़ल शासक भी जब समुद्रिक व्यापार करते थे तो उनको भी कर देना पड़ता था, जबकि मुग़ल शक्ति उस समय चरम पर थी। पुर्तगालियों की देन स्थापत्य में इन्होंने गोथिक स्थापत्य का विकास किया। नई फसलें तंबाकू, मक्का, टमाटर की खेती आदि का प्रारंभ किया। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। पुर्तगालियों द्वारा ही धार्मिक साहित्य के प्रकाशन हेतु इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। जहाज़ के निर्माण में लोहे की कीलों का प्रयोग किया। यांत्रिक घड़ी का भी प्रयोग किया। थैंक यू। तो ये थी पुर्तगाली यूरोपीय शक्तियाँ। इसके बाद आएंगे डच, जिनको हम कल करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।